शर्मसार किया कि रेप की अधिकांश घटनाएं रिश्तेदारों द्वारा ही कारित की जाती है। विषय यहीं तक समाप्त नहीं होता। जिस राजस्थान की पहचान पन्नाधाय से, जिस राजस्थान की पहचान जिस राजस्थान की पहचान रानी पद्मिनी से, जिस राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से, जिस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से, जिस राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान से होती थी, और जिस राजस्थान की पहचान ऐसे लोगों से होती थी, ऐसे रणबांकुरों से होती थी जिन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए एक एक युद्ध में अपनी कई पीढ़ियां खपा दी, उस राजस्थान में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करते हुए मुख्यमंत्री ने जो टिप्पणी की, उससे आगे बढ़कर के राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री अशोक गहलोत साहब के सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबसे भरोसे के मंत्री, जिन्होंने गहलोत साहब की कुर्सी को बचाने के लिए आलाकमान तक को चुनौती दे डाली, ऐसे शांति धारीवाल साहब ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के निर्लज्जता के साथ में यह कहा कि राजस्थान में रेप के मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और दुर्भाग्य है कि जब वो निर्लज्जता के साथ में ये स्टेटमेंट दे रहे थे, तब उस विधानसभा के मंदिर में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक ठहाका लगा करके हंस रहे थे और टेबल पीट रहे थे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इन सब परिस्थितियों के बीच जिस तरह से राजस्थान में एकाएक पिछले दिनों में इस तरह की घटनाओं की सुनामी आई है, मैं केवल बाढ़ कहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं राजस्थान में हो रही घटनाओं, राजस्थान की माताओं बहनों की अस्मिता के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रही है उसके साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगा, या जिस तरह की भावनाओं का अतिरेक आज राजस्थान की माताओं बहनों के मस्तिष्क में दौड़ रहा है, उनके मन में जितना भय है उसके साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ पिछले 7 दिन में हुई कुछ घटनाओं का यदि उल्लेख करूं कि राजस्थान में 9 जुलाई को चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा में 13 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही महिला के साथ में आपराधिक घटना होती है। 10 जुलाई को राजधानी जयपुर में मनचले इकट्ठे होकर के खो नागौरिया में, जवाहर नगर में और बाजार नगर में छात्राओं के साथ में, राह चलती छात्राओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं। करौली के नांदोती में दलित युवती के साथ में पहले गैंगरेप होता है, फिर उसको जो है गला घोंट करके मार दिया जाता है। इतना ही नहीं, फिर उसके ऊपर मुंह पर एसिड डाल करके उसको जलाने का प्रयास किया जाता है और बाद में उसको कुएं में फेंक दिया जाता है। इस तरह की हृदय विदारक घटना के बाद 15 जुलाई को जोधपुर में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह नगर भी है, वहां एक अबोध बालिका 7 साल की मासूम से स्कूल में पढ़ाने वाले स्कूल के कर्मचारी के द्वारा, जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ती है उसके कर्मचारी के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसी हिंसा, यौन हिंसा हुई हो, इसकी घटना उद्घाटित होती है और यह पता चलता है कि ये पहले भी कई बार हो चुकी है। वो अखबारों की सुर्खियों से हटती है। उसके साथ ही दूसरे दिन शिक्षा के मंदिर में जवाहरलाल जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय का मैं भी छात्र रहा हूं, जिस विश्वविद्यालय का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, हम सबको निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली ऐसी घटना कि जहां एक नाबालिग लड़की के साथ में 3 लड़कों ने सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच दरमियान में रेप किया। रात को 10 बजे उस बच्ची के साथ में एक होटल का संचालक या मैनेजर इस तरह का दुर्व्यवहार करने का प्रयास करता है, वहां से बच करके निकल करके बस स्टैंड पे आकर के बैठती है। अपराध सिर्फ इतना था कि वो अपने किसी साथी के साथ में घर से निकल करके जोधपुर आ गई थी और डर के मारे, क्योंकि पुलिस के पास चली जाऊंगी तो ये डर है, इस डर के मारे जो खौफ है, उस खौफ के चलते पुलिस के पास न जाकर के बस स्टैंड पर बैठती है। वहां से भुला करके, बरगला करके ले जा करके 3 युवक उसके साथ में रेप करते हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार के बैठे हुए सारे, सरकार के मुखिया जी से लेकर के सब लोग
जन सहयोग से उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके लिए अपनी पीठ ठोकते हुए नजर आते हैं। प्रश्न तो वहां यह उठना चाहिए था कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक वो लोग सड़क पर घूम रहे थे। कहां आपकी गश्त थी, कहां आपकी पुलिस थी, कहां आपका अभय कमांड सेंटर काम कर रहा था, कहां आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस काम कर रहा था, या उसकी भी हालात ठीक वैसे ही थे जैसे राइट। यूनियन मिनिस्टर